चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाओ, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आज के लिए 4 बजे की क्लास 11 बजे हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बाकी सर अगर अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे भी 11 बजे क्लास लेने का मौका मिल गया और आप लोगों को गुड मॉर्निंग, ठीक है। बहुत कम वैसे भी गुड मॉर्निंग बोलने का मौका मिलता है आप लोगों को, तो आज भी गुड मॉर्निंग। और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर 12 से 2 बजे यूट्यूब पर मेरा और अमरेंद्र सर का मैराथन चलेगा, जिसमें हम लोग एमसीक्यू कराने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहां पर एप्लीकेशन की क्लास तो चली रही है जो आप देख रहे हो यहां पर, ठीक है। तो कल की क्लास जहां तक हुआ था उसके आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कल हम लोगों ने डैम किया हुआ था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको दोबारा लगा दिया ताकि आप देख लो कि कल का टॉपिक हुआ क्या था। जय हिंद आप सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। तो फिर से शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और यहां पर डैम में हम लोगों ने इन सारी चीजों को देखा था ऑलरेडी, हम लोगों ने बहुत सारे डैम देखे, ठीक है। कम नहीं था, ये काफी कुछ है, इसके आगे कुछ बनेगा नहीं। एक यहां पे गोदावरी का भी ऐड कर ही देता हूं, आप वहां पर लिख लेना एक गोदावरी का भी। देखिए इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं था, लेकिन लास्ट जब कमेंट मैंने रख दिया था, एक कमेंट आया था सर गोदावरी पे नहीं है क्या। तो देखो एक बात बताऊं, जो डैम होते हैं ना वो ज्यादातर पहाड़ी इलाके में ही बन पाते हैं। अब याद बिल्कुल, अगर कोई प्लेन एरिया होगा वहां पे डैम कैसे बनाओगे आप, अगर वहां डैम बनाओगे पूरा पानी इधर फैल जाएगा उधर फैल जाएगा। इसलिए डैम जो है मेनली कहां पर बन पाते हैं, वो पहाड़ी इलाके में ही बन पाते हैं। इसलिए आपको पहाड़ों में ज्यादा डैम दिखेंगे, क्योंकि एक तरफ माउंटेन का सपोर्ट होता है, दूसरी तरफ माउंटेन का सपोर्ट होता है। अगर पानी राइज भी करता है तो दो पहाड़ों के बीच में ही रहता है, इधर उधर फैलता नहीं है, इसलिए वहां पर डैम बनाना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब मैदानी भागों में बात करेंगे, अगर वहां पर आपने ऐसे खड़ा कर दिया, यूपी की बात कर ले, हम बिहार की बात कर ले, मैदानी इलाके हैं, आप डैम ऐसे पता लगा नदी बह रही है, ऐसे खड़ा कर दो, पूरा पानी इधर चला जाएगा, पूरा पानी इधर चला जाएगा, ठीक है। तो बात वही होती है, तो पहाड़ों में मेन बन पाता है, हर जगह पर उतना डैम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी डैम देखने को मिलेंगे आपको ज्यादातर पहाड़ों में ही मिलते हैं, या फिर पठारी इलाके में। लेकिन पठारी भागों में जो डैम बनते हैं बहुत बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े डैम देखोगे सब के सब पठारी इलाके में या फिर पहाड़ी इलाके में होंगे, मैदानी भागों में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो गोदावरी की बात करें, यहां पर एक ही बस ध्यान रख लेना, इतना कुछ खास नहीं था, बट गोदावरी का नाम आ जाए इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया हूं। महाराष्ट्र, तो बस एक ही ये ऐड कर लेना और कुछ नहीं, ठीक है, ताकि गोदावरी का बस नाम आ जाए, और कोई कारण नहीं है इसका लिखने का, कुछ खास डैम ये नहीं है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे ऐसे डैम हैं जो कि नदी के नाम पे, जैसे पूछ लेंगे तुंगभद्रा डैम किस पे, तुंगभद्रा नदी पे, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो डैम है ये इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सारा आप डैम कर लो ऑलरेडी, ये बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को ये पूरा का पूरा डैम बता दिया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब इससे जुड़े जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग यहां पर देखेंगे कि डैम से रिलेटेड क्या क्या और है। मनीष कुमार सर, चलता पानी में डैम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर आप इस पे यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे कि चलते हुए पानी में डैम कैसे बनेंगे। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कैसे बनता है चलते पानी में डैम। क्या होता है, जो भी पहाड़ों में डैम होता है, डैम बनाने से पहले नदी को डाइवर्ट करने के लिए एक अल्टरनेट रूट निकाला जाता है। बताता हूं थोड़ा सा, जैसे मान लो ये पहाड़ी इलाका है, ऐसा नहीं, एक हॉरिजॉन्टल व्यू दिखाता हूं आपको, ये पहाड़ है, यहां पर पानी आ रहा था, यहां पर पानी आ रहा था और यहां पर डैम बनाना है, ठीक है। अब कैसे डैम बनाओगे आप, तो अगर यहां पर पानी इतना फ्लो बना रहेगा फिर तो डैम बनाना ही मुश्किल, जो सीमेंट डालोगे बह जाएगा पानी के साथ। तो क्या करेंगे, डैम बनाने से पहले क्या करते हैं, पहले से किनारे से एक अल्टरनेट रूट निकालते हैं वो लोग पानी को डाइवर्ट करने के लिए,
ठीक है, पानी को डाइवर्ट करने का अल्टरनेट रूट निकालते हैं। इसके बाद ये अभी रिवर यहां से भर रही है, लेकिन अभी रिवर से दूर निकाला इन्होंने डाइवर्जन के लिए। जब यहां पर सब कुछ बन गया, यहां पर इन्होंने इस जगह को जोड़ दिया, इसके बाद क्या करते हैं, ये इस जगह को कनेक्ट कर देते हैं, तो पानी का फ्लो क्या होता है, इधर बढ़ जाता है। जब पानी का फ्लो बिल्कुल कम होगा तो इसको पानी को रोक लिया जाता है हल्का सा, और फिर इसके बाद यहां पर डैम बनेगा, और जब तक डैम बनेगा तब तक पानी इधर से जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, फिर यहां पर जब डैम बन जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहां पर इसको, इस भाग को यहां पर पूरा ढक देंगे जो नॉर्मली होता है, और उसके बाद यहां पर डैम बना ही हुआ है और फिर पूरा फ्लो इधर से आएगा। यही पहाड़ों में डैम बनाने का तरीका होता है। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। दामोदर घाटी परियोजना पर किस राज्य का अधिकार है? मिस्टर एस, देखो यही हो, आप लोग सही से वीडियो देखते नहीं हो और फिर वही क्वेश्चन आकर पूछते हो जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कल की क्लास में क्या बताया था, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर घाटी परियोजना, क्या लिखा था 1948 में, राज्य कौन सा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, बताया था। इसका मतलब वीडियो देखते नहीं है और डायरेक्ट आके क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, वीडियो देखिए अच्छे से, सारी की सारी चीजें बताई हुई हैं, ऐसे नहीं दोबारा बताने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ये कल का लास्ट टॉपिक था, उस चीज को आपने नहीं देखा। चलो अब फैक्ट्स की बात करते हैं। बांध से जुड़े तथ्य, ठीक है, फैक्ट्स रिलेटेड टू डैम, फैक्ट्स रिलेटेड टू डैम, तो बांध से जुड़े जो तथ्य हैं उसको हम लोग देखेंगे यहां पर। हाईएस्ट डैम इन इंडिया, आप इसे हाईएस्ट और लार्जेस्ट दोनों ही बोल सकते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध, क्या हो जाएगा, टेहरी डैम, उत्तराखंड पड़ेगा। हम लोगों ने देखा जिसको भागीरथी रिवर पर। टेहरी बांध, भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ 260.5 मीटर इसकी हाइट है। इसकी जो हाइट है, आपको याद रखना है क्या? बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, मैं भी याद नहीं रखता हूं, वो तो गलती से याद है मुझे। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपको याद बिल्कुल नहीं रखना है, 260.5 मीटर। ठीक है, इतना हाइट वेट कभी यूपीएससी ऐसा मजाक नहीं करेगा। अगर मान लो यूपीएससी ने अगर दिया तो वो ऐसे देगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। टेहरी डैम की ऊंचाई 260.5 मीटर की 5 मीटर है। अगर उसने ऐसा दे दिया ना तो उसको सही माना करो आप। यूपीएससी कभी जो है डाटा के साथ मजाक नहीं करता। 90% चांस होता है कि अगर उसने जो डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन दिया होता है वो सही ही देता है। अगर बोलेगा वो इसकी लंबाई इतनी है, क्या ये सही है? हाँ सही है, क्योंकि यूपीएससी ने लिखा हुआ इसलिए सही है वो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे पिछला कोई भी क्वेश्चन उठाकर आप देखना, डाटा से रिलेटेड जो भी यूपीएससी स्टेटमेंट देता है वो जनरली सही ही होता है। ठीक है, 100% तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन 90% चांस होता है कि हर 10 में से 9वां क्वेश्चन आपका सही ही होता है ऐसे स्टेटमेंट केस में।
अब विश्व का सबसे लंबा बांध क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट डैम। ये क्या था? हाईएस्ट डैम या फिर टॉलेस्ट डैम? अब मैं बोल रहा हूं लॉन्गेस्ट डैम। एक सेकेंड रुकना थोड़ा सा। ऑफ इंडिया अगर आपने लिखा होगा तो काटना मत आप, ठीक है? मैं वर्ल्ड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि भारत को जो सबसे लंबा बांध है वो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध भारत में, इसलिए हम यहां पर विश्व लिख रहे हैं। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध हो जाएगा। नहीं, भाखड़ा नांगल डैम अभी आएगा, भाखड़ा नांगल डैम का भी नाम आएगा। सर जो यूट्यूब पर क्लास होगी वो ऐप पर पीडीएफ, हाँ ऐप पर तो सारे पीडीएफ आते हैं, ठीक है? ऐप पर सारे पीडीएफ आते हैं, लेकिन जो आप फाउंडेशन की क्लास करें वो नहीं आएगा, ठीक है? बाकी एप्लीकेशन पे तो सारा का सारा पीडीएफ पड़ता है, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी यूट्यूब पर एमसीक्यू कराता हूं, और वो सारे के सारे एमसीक्यू आप लोगों को क्लास में कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है? एप्लीकेशन पे हो आप लोग तो कराऊंगा मैं। बाकी आप लोग 12 से 2 वाला सेशन, आप 12 से 1, क्योंकि आपको मुझे नहीं लगता कोई एप्लीकेशन की क्लास है आज 12 से 1 वाला आपका, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है यहां पर यूट्यूब की सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा और अमरेंद्र सर का 1-1 घंटे की क्लास होगी, वहां पर आप एमसीक्यू ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? तो लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड कौन सा आएगा? हीराकुड बांध। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लगभग 25 किलोमीटर लंबा। स्टेट पहले बता चुका हूं, उड़ीसा राज्य है। नदी बता चुका हूं, महानदी है, ठीक है? सबके सब कहां पर पड़ेगी? महानदी नदी, 2 बार लिखना पड़ा महानदी नदी, क्योंकि महानदी नदी है। इसके बाद कहां पड़ेगा ये राज्य? उड़ीसा। इसका राज्य उत्तराखंड था, ठीक है? इसका उड़ीसा हो जाएगा। तो याद रखेंगे, हीराकुंड मत कर देना, हीराकुड ही है उसका ऑफिशियल नाम। देखो हम लोग नॉर्मली अपने कंफर्ट अगर देखा जाए कंफर्टेबिलिटी को देखते हुए हम लोग हीराकुंड बोलते हैं, और हमेशा से कई किताबों में हीराकुंड मेंशन ही होता है, इसलिए हीराकुंड बोलते हैं, बाकी हीराकुड है वो नाम। अब बात करते हैं फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना, ये कौन सा? अगर इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, सिद्रापांग हो जाएगा। हाँ, महानदी पर हीराकुंड डैम उड़ीसा में। ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ? फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा ऐसे ही नॉर्मली कि सबसे पहले बिजली कहां आई? दार्जिलिंग में। कहां से आया था? इसकी वजह से आया था। नाम क्या था? सिद्रापांग, ठीक है? सिद्रापांग ये भारत की पहली पन बिजली परियोजना है। तो वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग,
वेस्ट बंगाल। और ये जो ईयर था 1897 का था। भारत में बांध के माध्यम से जो सबसे पहले बिजली का उत्पादन किया गया वो सन 1897 में हुआ था, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। डैम का नाम क्या था? सिद्रापोंग। सेकेंड भी पूछा जाता है। यह बहुत बड़े लेवल का नहीं था, तो अगर बात की जाए सबसे बड़े लेवल का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कौन सा था, तो 5 साल बाद बना था, मतलब 1897 के 5 साल बाद 1902 में। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसको यहां सेकेंड करके लिख दे रहा हूं मैं, सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया। भारत की दूसरी जल विद्युत परियोजना। भारत की दूसरी जल विद्युत परियोजना, सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। क्या आंसर हो जाएगा इसका? शिवा समुद्रम। इसका भी नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा और हो सकता है आपको सिद्रापोंग न दिया हो, तो आप शिवा समुद्रम लगा देना। फिर शिवा समुद्रम नाम का यहां पर वाटरफॉल भी है। यह बनाया गया था 1902 में और यह मिलेगा आपको कर्नाटक में। ये हो गया सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, नदी कौन सा इसका? कावेरी। कावेरी। अगला, ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया। कल लिखवाया था मैंने, भारत का सबसे पुराना बांध। काला नहीं, तमिलनाडु कावेरी रिवर। कुछ रहिए संदीप, कुछ रहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है। काला नहीं हो जाएगा, ये तमिलनाडु पड़ेगा, ये आपको मैंने कल बता रखा था ये। ठीक है, यहां पर देखो कावेरी में लिखा हुआ है, तो ये भारत का सबसे पुराना बांध है। ठीक है, चलो इसके बाद फर्स्ट मल्टीपर्पज फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, भारत की पहली बहुउद्देशीय
परियोजना, फर्स्ट फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। देखो मल्टीपर्पज का मतलब क्या हुआ, यहां पर बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए इस डैम का प्रयोग करना मल्टीपर्पज कहलाता है। एग्जाम्पल यहां पर जैसे कि इरिगेशन हो गया, सिंचाई के लिए हो गया, बिजली के लिए हो गया, नेविगेशन के लिए हो गया, फिशिंग के लिए हो गया, फ्लड कंट्रोल के लिए हो गया, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो गया। बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके अलग अलग कारणों की वजह से क्या होता है, यहां पर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है। और ऐसे भारत के जो सर्वप्रथम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा, बात की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी हो जाएगी, यहां पर कल बताया था मैंने, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। और दामोदर वैली प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1948 में, 1948 में। और ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट था पहले बिहार और पश्चिम बंगाल का। जब 1948 की बात है उस समय झारखंड नहीं बना था, तो ये बिहार और पश्चिम बंगाल का ज्वाइंट प्रोजेक्ट था। जब बिहार से जब झारखंड अलग हो गया तब ये प्रोजेक्ट किसका हो गया, झारखंड और पश्चिम बंगाल का। ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना। यह तो हो गया किसके लिए, यह तो हो गया दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना हो गई। और यह भारत की सबसे पुरानी संयुक्त परियोजना है 1948 में। इसके माध्यम से 4 डैम जो एक साथ बनाए गए थे, ठीक है, उन चारों डैम का नाम मैंने कल ही लिख दिया था। इस प्रोजेक्ट के तहत ये पूरा प्रोजेक्ट था, आप जो सामने देख रहे हो ये सारा प्रोजेक्ट था। बाकी कोनार डैम हो गया, तिलैया डैम हो गया, मैथन डैम हो गया, पंचेत डैम हो गया, सब के सब झारखंड में है। लेकिन इनका पानी कहां पर, पश्चिम बंगाल में जा रहा है। कल को पश्चिम बंगाल यहां पर डैम शेयर नहीं करते, पश्चिम बंगाल बोल देता भाई हमारे यहां पानी आ रहा है, मुझे इतना पानी चाहिए, ऐसे काम नहीं बनेगा, मामला विवाद गड़बड़ा जाता। तो बोले एक काम करते भाई, दोनों मिलकर काम करते हैं, मैं यहां पर डैम बनाऊंगा, बिजली आधा आधा शेयर कर लेंगे हम। तो पश्चिम बंगाल बोले ठीक है, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ डैम, ठीक है। तो यहां पर बवाल कर्नाटक और तमिलनाडु की तरह नहीं होता। अगर ये संयुक्त परियोजना ना होता, यहां पर पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों लड़ाई लड़ रहे होते, एक दूसरे के बस में आग लगा रहे होते, ठीक है, इस प्रोजेक्ट की वजह से। बट दोनों ने मिलजुल कर काम किया, हो गया काम, ठीक है। ये पूरा है दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो देख रहे हो 4 डैम के साथ बनाया गया था। भारत की पहली सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, ये क्या था, सबसे पुराना सबसे बड़ा लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। यहां पर आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल डैम। तो भाखड़ा नांगल डैम क्या है, ये 2 अलग अलग बात है, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है।
भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल बांध। तो भाखड़ा नांगल बांध क्या है? जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें, मुझे पता है ये कलर आपको सही दिख नहीं होगा, इसीलिए मैंने इसको बनाया है ताकि आपको सही दिखाई ना दे, ठीक है। अब यहां पर इसलिए क्योंकि यहां मुझे दिखाना जो है वो डैम है। ये हो गया हिमाचल प्रदेश और ये हो गया पंजाब, ठीक है। ये हो गया सतलज नदी, सतलज नदी। सतलज, ठीक है। यहां पर इस जगह क्या होगा और इस जगह पर, यहां दो डैम है देखो, एक तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बाउंड्री पर, यह हो जाएगा भाखड़ा डैम, यह हो जाएगा नांगल डैम। तो भाखड़ा डैम पूरी तरह से पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री पर है, लेकिन नांगल डैम कहां से पड़ेगा? पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री पर। देखो जो पहाड़ों में डैम बनाए जाते हैं ना, उतने ऊपर से जब पानी गिरता है तो उससे बिजली का उत्पादन ही किया जाता है। अब मैदानी भागों में जो डैम बनेंगे छोटे मोटे डैम बनते हैं और वो बिजली उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होते, तो उसका प्रयोग किस लिए कर लिया जाएगा? इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। एग्जाम्पल यहीं पे देख लो आप, ये जो नांगल डैम है इसका यूज क्या है? मेनली इरिगेशन पर्पज, इरिगेशन के लिए किया जाता है। और अगर वहीं भाखड़ा डैम के यूज की बात करें, इसका यूज मेन किस लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। बाकी दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? दोनों को मिलाकर बोला जाएगा भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है कि यह चीज क्लियर हो गया होगा। ऐप की पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रही है, नहीं यस ऐसा नहीं हो सकता, आप एक बार ट्राई करना, हो जाएगा डाउनलोड। जब आप पीडीएफ देखते हो दो ऑप्शन आते हैं, एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड वाले से डाउनलोड करना, डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ। राइट साइड वाले से क्या होगा, फिर सिर्फ आपको सिर्फ वीडियो दिखेगा ही, वो पीडीएफ पूरा दिखेगा, डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, चलो यहां पर डैम से रिलेटेड सारी चीजें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं नदियों से, यहां पर झीलों से रिलेटेड चीजों को, ठीक है। डैम में इतना ही करना, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो गया डैम। अगला हेडिंग, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। झीलों की कमी नहीं है, हजारों झील मिलेंगे भारत में, लेकिन यहां पर सिर्फ हम महत्वपूर्ण झील करेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। भारत की महत्वपूर्ण झीलें, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की महत्वपूर्ण झीलें। तो जब हम इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करते हैं, यहां पर एक काम करते हैं, पहले
झीलों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देख लेते हैं हम लोग फिर, या फिर पहले हम लोग यहां पर लिस्ट ही देख लेते हैं कि कहां कहां पर कौन कौन सी झील है, उसके बाद हम लोग बाकी चीजों को देखेंगे। तो पहले इससे पहले हम लोग यहां पर कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की चीजें देखते हैं। जैसे अगर लेक्स की क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर हम झीलों के प्रकार की बात करें तो यहां पर भारत में अलग अलग तरीके की झील मिलेंगी। भारत ही क्या, दुनिया भर में अलग अलग तरीके की झील मिलेगी। जैसे फ्रेश वाटर लेक, साल्ट वाटर लेक, क्रेटर लेक, लैगून लेक, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये सब झील हो जाएंगे, फ्रेश वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक, क्रेटर लेक, लैगून लेक, ऑक्सबो लेक। मीठे पानी की झीलें ज्यादातर भारत में नहीं मिलेगा। मीठे पानी की झील, खारे पानी की भी झील मिलेगा आपको। क्रेटर को क्रेटर ही लिख रहा हूं, क्रेटर झीलें, इसका उदाहरण भारत में एक ही मिलेगा। ठीक है, कौन सा मिल जाएगा यहां पर, लुनार लेक, महाराष्ट्र वाला। लैगून लेक, इसका एग्जांपल कई हो जाएगा। लैगून को ब्रैक्रिस लेक भी कहते हैं, ब्रैक्रिस वाटर लेक, यही लिख दे रहा हूं मैं। ब्रैक्रिस वाटर लेक, जिसे कयाल के नाम से जाना जाता है, कहां पर, लैगून को कयाल बोला जाता है, कहां पर, केरल में। लैगून झीलें, इसको ऑक्सबो को ऑक्सबो ही लिखूंगा मैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। इसका उदाहरण है बिहार का वो झील जो नदियों की वजह से बनता है, इसका उदाहरण आपको मिलेगा बिहार का कांवड़ झील। ठीक है, टेक्टोनिक लेक का उदाहरण आपको मिल जाएगा, भारत का कौन सा झील मिल जाएगा टेक्टोनिक लेक का उदाहरण, वुलर झील मिल जाएगा। विवर्तनिकी झीलें, ठीक है, चलो अब एक एक करके हम थोड़ा सा यहां पर समझते चीजों को, क्या हो जाएगा। फ्रेश वाटर लेक का मतलब क्या हो, ऐसा नहीं कि किसी पानी में, ऐसा नहीं किसी पानी में नमक नहीं होता, हल्का फुल्का सब में होता है। वही होता है कि शायद, जहां तक मुझे एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बोलूंगा मैं, बट हां मुझे लगता है 99.99% सही है डाटा। 0.5 पीएच से अगर किसी का कम होगा तो उसे हम फ्रेश वाटर की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसको कहीं से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 0.5 पीएच से कम होगा अगर, उसको फ्रेश वाटर की कैटेगरी में रहेंगे, मतलब उससे कम अगर नमक होगा तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा हल्का फुल्का। पीएच बोल रहा था, सॉरी, यहां पर पीपीएम की बात कर रहा था, पार्टिकल
पर मिलियन, ठीक है, पार्टिकल पर मिलियन हो जाएगा, मतलब पीपीएम की बात करा था, 0.5 की जो मैं बात करा था, ठीक है। बाकी यहां पर 7 पे तो बिल्कुल पीने का पानी जो 7 होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा पीएच की बात करें तो हम, ठीक है। पीएच को रिलेट नहीं करेंगे, वो मैं पीपीएम की बात कर रहा था जो मैंने पीएच बोल दिया, ठीक है। चलो फ्रेश वाटर की बात करते हैं, यहां पर बहुत सारे मिलेंगे भैया, मैं आपको लिखूंगा तो वहां पर बताऊंगा भी साथ में। साल्ट वाटर में ये भी पूरा बताऊंगा आपको। क्रेटर लेक, क्रेटर लेक क्या होता है, जैसे मान लो कोई ज्वालामुखी आया, ये पहाड़ था, ज्वालामुखी से इतना भाग गायब हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। अब जब इस तरीके से हुआ तो यहां पर क्या हुआ, पानी भर गया, तो इस जगह को पहले हम क्या बोलते हैं, क्रेटर। ज्वालामुखी की वजह से ये ऊपर का भाग उड़ गया था, ये क्या हुआ, ऊपर के भाग में यहां पूरा पानी जमा हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रेटर। और जो पानी भरा इसकी वजह से क्या हो गया, क्रेटर लेक हो जाएगा, क्रेटर लेक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लेगून और ऑक्सबो की हम बात करते हैं। देखो लेगून और ऑक्सबो में अंतर क्या है, लेगून जो झील होती है वो किसकी वजह से बनी है, समुद्र की वजह से। ऑक्सबो जो झील होती है वो नदी की वजह से बनती है, बता रहा हूं कैसे। देखो जो नदियां होती हैं पहले पहाड़ी रास्तों से निकलती हैं, जब अपने ये यूथ एज में होती हैं, ठीक है। जब ये मिडिल उसमें पहुंचेगा तो क्या होगा, ये जिगजैग शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बीच बीच में यहां पर इन्होंने मिट्टी काटा, मिट्टी की वजह से क्या होगा, और सॉफ्ट सरफेस मिलेगा, तो नदी ऐसा ऐसा टर्न लेना शुरू कर देती सांप के आकार का, जिसे मिएंडरिंग कहा जाता है। जैसे और आगे बढ़ेगा और शुरू हो जाता है इस तरीके का, ठीक है। तो नदी इसी तरीके, इसी रास्ते का पूरा वहन करती है, जैसे जैसे उसको जहां पर सरफेस जैसे मैदानी भाग मिलते हैं, पहाड़ों में सीधा चलेगा क्योंकि उसको ज्यादा इधर उधर काटने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब ये मैदानी भागों में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, तब ये शुरू में जैसे पहली बार मैदानी भागों में प्रवेश करेगी तो बहुत ज्यादा जिगजैग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, जैसे नदी पुरानी होती चली जाएगी वहां पर जिगजैग ही बढ़ जाएगा, ठीक है। इसे कहा जाता है मिएंडरिंग, ठीक है। अब मान लो ऐसा हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो ये नदी जा रही है, इस नदी के पास ढेर सारा, इस नदी के पास ढेर सारा मिट्टी है, क्या होगा, ये नदी जो है ऐसे जिगजैग कर रही है, इधर ज्यादा फोर्स लगाएगी, इधर फोर्स लगा रही खूब, इधर साइड फोर्स लगा रही है, ठीक है। फिर ये हो गया, चलो इधर हो गया, चलो नदी अभी ये बढ़ रही थी, ठीक है। अब ये लगातार फोर्स लगाए क्या होगा, इस आगे के भाग को काटता चला जाएगा, तभी तो और ज्यादा टर्न लेगा, काटते जाएगा तो क्या होगा, यहां पर ये भाग क्या होगा, ये काटेगा, ये भाग नदी और आगे की तरफ बढ़ेगी, और आगे की तरफ बढ़ेगी, और आगे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। फिर आगे से क्या होगा, ये फिर रास्ता थोड़ा सा चेंज आएगा, और यहां पर जो बचेगा पार्ट, ये क्या बन जाता है, ये यहां पर लेक बन जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या बन जाएगा, लेक बन जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सबो लेक हो जाएगा। या फिर और भी तरीके से बन जाते, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, यहां पर ये नदी लगातार चल रही, घूम रही है, ठीक है। अब लगातार इतना सेडिमेंटेशन हो गया, इतना ज्यादा यहां पर सेडिमेंट जमा हो गया, जिसकी वजह से क्या भाग हुआ, जिसकी वजह से ये ऊपर का भाग कट गया, और ऊपर का भाग कटने की वजह से क्या होगा, यहां पर जो लेक जमा हो जाएगा उसको भी हम क्या बोल देंगे, ऑक्सबो लेक। अब ऑक्सबो लेक बोले जाने का कारण यह है क्योंकि नदी के किनारे पर यह जो झील बनता है वो बिल्कुल इस तरीके का होगा, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का। तो ऐसा लग रहा है ना धनुष जैसा है, तो इसलिए इसको ऑक्सबो लेक कहेंगे, धनुष के जैसा झील बोलेंगे, ठीक है। जिससे बिहार का कांवड़ झील है। अब यहां पर अगर हम लेगून लेक की बात करें, जैसे मान लीजिए उड़ीसा में मिलेगा चिल्का लेक, ठीक है, महाराष्ट्र और उड़ीसा मिलेगा चिल्का लेक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच मिलेगा पुलिकट लेक, केरल मिलेगा अष्टमुडी एंड वेम्बनाथ लेक। ये चार के चारों भारत की सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएंगी, लेगून लेक हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये सतह हो गया, ये पूरा समुद्र का पानी हो गया, ओशन का पानी हो गया। अब लगातार इसका प्रवाह लगातार इधर बना हुआ है। अब हो सकता है यहां पर ज्वार टाइड आ गया, ठीक है, बड़ा टाइड आ गया, या फिर यहां पर चक्रवात आ गया, या फिर कोई भी साइक्लोनिक एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, यह समुद्र का पानी काफी आगे तक आ जाता है।
और फिर क्या होगा, यहां पर लगातार सेडिमेंट जमा होने की वजह से, सेडिमेंट जमा होने की वजह से क्या होगा, यह भाग समुद्र से अलग हो जाएगा। यहां पर एक बैरियर बन गया, समुद्र से अलग हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं हर दिन आए दिन नया नया लेगून बनता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये कोई एक दो दिन की प्रोसेस नहीं होती, ये लंबी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से चीज बनती है। ठीक है, और ये जो लेक बना है, जो इससे अलग हो गया मेन समुद्र से, यही क्या कहलाएगा, लेगून कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम सबके उदाहरण की बात करें, टेक्टोनिक लेक क्या हो जाएगा, टेक्टोनिक लेक वो होगा, जैसे मैंने आपको अगर बताऊंगा बाद में, जो लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़े उनको बाद में बताऊंगा, धरती का जब निर्माण हो रहा था, ठीक है, उस समय से एक्टिव प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी चल रही है, अलग अलग प्लेट्स का, अलग अलग जो महाद्वीप देख रहे हो आप, उसे हम प्लेट बोल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जो महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, सब क्या हो गया, प्लेट हो गया। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, अभी ऊपर ऊपर से समझेंगे। ठीक है, इसका कुछ खास मतलब अभी नहीं है, बस मैं आपको हल्का समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर हम वुलर झील की बात करते हैं, तो जो वुलर झील है, ठीक है, जब हिमालय बन रहा था उस दौरान क्या होगा, दो चीजें हो सकती हैं, या तो वहां का भाग धंस जाए या जमीन से भाग उठ जाए। ठीक है, ये लेक कैसे बनेगा, जैसे मान लो जब हिमालय यहां पर बन रहा था तो क्या हुआ, यहां पर ये भाग बीच का धंस गया, और धंसने की वजह से क्या हुआ, यहां पर पूरा पानी भर गया, और पानी भरने की वजह से वही लेक हो गया। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, यहां पर एक भाग उठ गया, इधर से भाग उठ गया, यहां पर ये गड्ढा सा हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, इसकी वजह से यहां पर पानी भर गया, तो ये भी झील हो गया। तो दो तरीके से बन सकती है, और ये दो की दोनों ही कंडीशन क्या कहलाएंगी, टेक्टोनिक लेक कहलाएंगी, विवर्तन की झीलें कहलाएंगी। ठीक है, ठीक है, इनका ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल तो नहीं है, तो मैं काम करता हूं, इनको यही छोटा छोटा लिख देता हूं, बाकी मैं बाद में लिख ही दूंगा। टेक्टोनिक लेक का उदाहरण, एग्जाम्पल, वुलर लेक। ऑक्सबो का लेक क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, कामर लेक। लेगून लेक एग्जाम्पल, इसको तो मैं अलग कैटेगरी में लिखूंगा, छोड़ो इसको, चार चार नाम लिखूंगा एक साथ। ठीक है, क्रेटर लेक, क्योंकि इसमें एग्जाम में जो अलग से पूछा जाएगा वो ब्रैकिस वाटर क्या होते हैं, ब्रैकिस वाटर भी नमकीन पानी जो होता है, खारा पानी होता है, उसे हम ब्रैकिस वाटर ही कहेंगे। लेकिन इस पानी, इसका जो पानी होगा, लेगून वाटर जो होगा, उसका पानी जो होगा, जो ब्रैकिस वाटर का पानी होता है, वो समुद्र से कम खारा लेकिन नदी से ज्यादा खारा होता है। ब्रैकिस वाटर कैसे होते हैं, ये पानी जो है समुद्र से कम खारा होगा लेकिन नदी से ज्यादा खारा होगा, तो मतलब ये दोनों को बीच का होता है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, ब्रैकिस वाटर लेक। क्रेटर लेक में क्या एग्जांपल हो जाएगा, यहां पर महाराष्ट्र का लुनार लेक, जो कि आज से 50,000 साल पहले का बना हुआ है। साल्ट वाटर लेक में बहुत सारे आ जाएंगे, एक तो जितने भी लेगून लेक हैं सारे सारे साल्ट वाटर लेक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लेक है जो साल्ट वाटर है लेकिन लेगून लेक नहीं है। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, साबर लेक हो गया, पेंगोंग लेक हो गया, सोमोरिरी लेक हो गया, ये सब साल्ट वाटर के लेक एग्जांपल है। फ्रेश वाटर में बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चाहे उलसूर लेक की बात करें, चाहे कोलेरू लेक की बात करें, यहाँ पर चाहे अगर हम यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में जितने भी झील है, नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, रूपकुंड हो गया, ये सब आपका। इसके अलावा भी अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, सूरजताल, नैनीताल, ठीक है, यहां पर अगर हम पंजाब की बात करें कांजली हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें लोकटक लेक हो जाएगी। ये सारे के सारे फ्रेश वाटर लेक है और ये सब के सब मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा बाकी जहां जहां छोटा छोटा एग्जाम्पल था उसका मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, याद रखना तीसरा, पांचवा, छठवें का जो मैंने एग्जाम्पल दिया इसको अच्छे से दिमाग में आप बैठा लेना, क्योंकि अगर ये सब क्वेश्चन पूछ लिया ना, ये यहां पर पढ़ने वाले आप ही लोग ये होंगे जो इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, खास तौर से ये जब ऑक्सबो लेक पूछ लेगा तो इसका एग्जाम्पल करने वाले सिर्फ यहां पर फाउंडेशन बैच 2022 में जो आप लोग जुड़े हुए हो, बस आप ही लोग इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो
नहीं, राज मौर्य कभी याद मत रखना कि कौन सा डैम कितने वोल्ट कितना पावर जनरेट करता है, कभी मत याद रखना, कभी नहीं पूछता ये सब। नेहा, यूट्यूब वाली क्लास में आना है क्या आप लोगों को? देखो आना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आके आप यहां पर अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर कोई और क्लास नहीं है तो, एप्लीकेशन की क्लास अगर कोई और नहीं है तो आप आके अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर यह चीज हो गया। हाँ राज मौर्य, मैंने आपके कमेंट का आंसर दे दिया, ठीक है। कभी भी कौन सा डैम कितना पावर जनरेशन करता है, कौन करता है, कभी नहीं। अगर मान लो, मैं बता रहा हूं, मैं आपको फिर से एक बार बोलूं, अगर मान लो यूपीएससी ने आपको एक क्वेश्चन दिया जिसमें स्टेटमेंट वाइज दिया है ये डैम इतना, इस डैम के माध्यम से इतने पावर का जनरेशन होता है, आप उसको सही ही मान लेना, ठीक है। तो बाकी आप कभी भी पावर जनरेशन, यूपीएससी की एग्जाम, यूपीएससी कभी ज्यादा फैक्ट के साथ खेलता नहीं है, वो कॉन्सेप्ट के साथ खेलता है। हाँ सॉरी नहीं, रैंकर वाले और फाउंडेशन वाले ये दो लोग ही ऐसे होंगे जो इसका आंसर कर पाएंगे। सॉरी, मैं रैंकर, ठीक है, दोनों 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 दोनों। यूट्यूब की क्लास अभी 12 बजे से होगी, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है मेरा। खुश रहिए अभिषेक, खुश रहिए। सर इन सभी लेक्स के एक्स्ट्रा लिखवा दो। अभी इन लेक के बारे में, ठीक है, देखो इतना तो बता रहा हूं, जितना आपको बताऊंगा बस उतना ही पढ़ना आप। अभी यहां पर मैंने आपको पूरे राज्यों सहित झीलों के नाम नहीं बताए, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और जितना पढ़ा रहा हूं उससे ज्यादा पढ़ने की एक्स्ट्रा कोशिश करना भी मत, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ उसके बाद टाइम वेस्ट होगा। ऑलरेडी मैं आप लोगों को पिछले 8 क्लास से सिर्फ और सिर्फ रिवर ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कहीं पर इतना नहीं, आप अगर यूट्यूब पर भी देखोगे तो इतना ज्यादा नहीं पढ़ा होगा आपने जो यहां पर आप देख रहे हो। यहां पर एप्लीकेशन की क्लास हम काफी ज्यादा पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने भी सोच के रखा है कि यहां पर 100% क्वेश्चन मिलाना है एग्जाम में आपके। नहीं राहुल, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पवन, ठीक है। तो फिलहाल तूफान सिंह, देखो जरूरी नहीं है, बट यहां पर इसमें कोई डाउट की बात नहीं, को फायदेमंद होता है, ठीक है। यहां पर अगर आपकी कोई और क्लास नहीं है तो अगर वहां पर आप अभी क्लास ले रहे हैं, देखो जब अब इसके बाद अगर आपकी यूट्यूब की क्लास शुरू हो जाएगी, एप्लीकेशन क्लास सारी होने लगेगी, तो फिर आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा तब तो। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर सारा का सारा क्लास सारी चीजें मैं करवाऊंगा, बट यूट्यूब पे फर्क ये पड़ेगा कि एक बार आप यूट्यूब की स्टूडेंट से भी अपना तुलना कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास को मैं यहीं पर ही, सर इंपॉर्टेंट डेल्टा बताइए प्लीज। देखो ये सब क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला था। पहले मैं आपको बताऊं, इसके पहले जब मैं रिवर बता रहा था तो मैंने आपको क्या बोला था, ये सारी नदियां जो जाके बंगाल खाड़ी में गिरी वो सब के सब डेल्टा बना रही हैं, बता दिया था मैंने आपको। एक महीने बहुत पहले आपको बर्ड फूड डेल्टा का एग्जांपल दिया था, ठीक है, जो कि मिसिसिपी मिजोरी वर्ल्ड का बता रहा था, और दुनिया में किसी और का डेल्टा नहीं पूछ रहा था। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि बांग्लादेश में भी पड़ेगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम जाना जाता है, ठीक है। बाकी बंगाल खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां डेल्टा बनाती। तो वही मैं बोल रहा हूं, जितना मैंने पढ़ा उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, आप जो क्वेश्चन पूछते हो कहीं ना कहीं उसको मैं पढ़ा ही चुका होता हूं, तो आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को मैं यहीं पर खत्म करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हमारा रिवर का ये जो ड्रेनेज सिस्टम वाला जो चैप्टर है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके अगली क्लास से हम लोग शुरू कर देंगे क्या, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब बहुत ज्यादा लंबा सफर हम लोगों का इंडियन ज्योग्राफी में नहीं बचा हुआ है। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो रिमेनिंग पोर्शन है, जैसे कि मैंने आपको लोगों को बताया था वेरियस लैंडफॉर्म, इन सब चीजों को लेकर भी मैं आप लोगों को क्लास लूंगा, ठीक है, उसको चीजों को कंप्लीट करूंगा। तो आज की क्लास को फिलहाल मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।